हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ठीक है। रूस की क्रांति कब हुई? रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है। सत्रह में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 में। दक्षिण एशिया के में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत। दक्षिण एशिया में कितने देश है? तो 7 देश है। ठीक है। दक्षिण एशिया में 7 देश है और सार्क में है 8 देश है सार्क में। ठीक है। 8वां देश कौन सा बना था? तो अफगानिस्तान। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत बना था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 6 दिन बाद में। 30 अक्टूबर 1945 को बना था और 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई? तो 1972 में। ऑल कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1987। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब हुई? तो 2004 में। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1966 में। ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? तो वो हुआ था केरल के अंदर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में। भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ? भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ था? 1989 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो वो दिया था इंदिरा गांधी ने। पेरियार के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका है ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है। पंडित मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बिंदेश्वरी प्रसाद। ठीक है। पंजाबी भाषा के साहित्य पत्रिका नागमणि का संपादनकर्ता कौन थे? अमृता प्रीतम। ठीक है। आसियान में कुल कितने देश है? तो आसियान में 10 देश है, सार्क में 8 देश है और दक्षिण एशिया में 7 है। ठीक है। 8वां सार्क में मतलब कि अफगानिस्तान। ठीक है। चीन ने 1972 में कौन से देश के साथ संबंध बनाकर राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त कर दिया? तो अमेरिका के साथ संबंध बनाकर किया था। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री थे। फिर आया है रिक्त स्थान वाले। 1998 में भारत ने कहाँ पे परमाणु परीक्षण किया था? तो उसका आंसर है पोखरण। ठीक है। पोखरण में। ठीक है। इसका आंसर है परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? तो 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। इसके बावजूद भी भारत ने परमाणु वो परीक्षण किया था। ठीक है। चिले में रिक्त स्थान नामक मूलवासी रहते हैं। तो इसका आंसर है मेलुपा। इसका आंसर है
मेलुपे, ठीक है, मेलुपे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया था? तो प्रथम में तो दिया गया था कृषि पे, और ये धीरे धीरे परिवर्तन वाला, मतलब उसके अंदर ये काम होता था। और द्वितीय पंचवर्षीय में उद्योग में दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है उद्योग, उद्योग, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो पंजाब से, ठीक है, पंजाब से। लिट्टे का संबंध किस देश से है? तो लिट्टे का संबंध है श्रीलंका से, ठीक है। फिर आए हैं बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार साम्यवादी और पूंजीवादी के विघटन का मतलब प्रतीक थी, ठीक है, के बीच का प्रतीक थी, ठीक है। सेवन पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन का संबंध कौन से देश से? तो इसका आंसर है सेवन पार्टी अलायंस, ठीक है। तो नेपाल से हो जाएगा इसका, ठीक है, नेपाल से। सुरक्षा की पारस्परिक धारणा के अनुसार सर्वाधिक खतरा किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य खतरा या बाहरी खतरे से, ठीक है। भारत के नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? भारत के नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी 1991 में, ठीक है, 1991 में हुई थी। साझी संपदा के उदाहरण कौन से? तो एक तो है वायुमंडल, वायुमंडल है, अंतरिक्ष है, समुद्र है, महासागर है, और एक और है, वो है अंटार्कटिका, ठीक है। भारत चीन युद्ध कब हुआ? साझी संपदा मतलब किसी का भी अधिकार नहीं है, वो सबकी है, ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी एक देश का, किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के कब्जे में है, वो सभी के लिए। वहाँ पे सभी देशों के जो वैज्ञानिक है वहाँ पे अपना परीक्षण करते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन मतलब कि परिवर्तन करना, लेकिन एक निश्चित एवं सूक्त मॉडल अपनाकर परिवर्तन करना, ठीक है। फिर आंसू का पूरा नाम क्या है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, 1984 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो 404, ठीक है, 404। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव। इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे है? तो ये है अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी आरक्षण से है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। खंड बह आया है, इसके अंदर 14 से 13 प्रश्न, कुल 10 प्रश्न है, वो 2 नंबर के। भारत चीन विवादों के कोई 2 बिंदु है, तो भाई एक तो है सीमा विवाद और एक है नदी विवाद, ठीक है, भारत और चीन के, ठीक है।
तो एक तो है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और दूसरी है, मतलब दूसरा है सीमा विवाद, जैसे अक्साई चिन्ह है, और जो अरुणाचल प्रदेश के जो जो एक तिहाई हिस्सा है वो जो मतलब सीमा विवाद है, और एक नदी विवाद है। तो आप पॉइंट लगा के दोनों के बारे में बिंदु लगा के आप लिख देना, ठीक है। भारत के लोकतांत्रिकरण में कौन से कठिनाई आई? भारत के लोगों में कौन सी कठिनाई आई, तो लिखना है आपको, सॉरी, पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाई आई है, तो आपको लिखना है, एक तो है धार्मिक गुरु का जो है वो आंतरिक रूप से उनका मतलब दाखिल होना, कि वो आर्थिक रूप मतलब जो अंदरूनी ताकत है, धार्मिक गुरु है, सेना है, आतंकवाद है, तो वो आप लिख देना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिप्पणी लिखनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है R3 या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और मुख्यालय कहाँ पे, तो अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका के वॉशिंगटन DC, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। बस इतना बहुत है। आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहते हैं, मतलब कि अपने ही देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाना, मतलब कि जैसे कश्मीरी जो पंडित थे वो कश्मीर को छोड़ के वो निकल गए दूसरे क्षेत्र में चले गए, आर्थिक दंगे या फिर राजनीतिक आर्थिक दंगों के कारण उनको छोड़ना पड़ा था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये हुआ था पर्यावरण संरक्षण के मामले में को लेकर, ठीक है। अब ये सम्मिलित करना है, तो चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे। राम मनोहर लोहिया किसान नेता थे, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता थे। राम मनोहर लोहिया का संबंध किससे है, तो इसका आंसर है राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे, ठीक है। PC महालनोबिस का संबंध किससे है, तो औद्योगिकरण से, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, मतलब कि जो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। गैर कांग्रेसवाद, अच्छा हाँ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी, ठीक है, और तब कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। अभी जो योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को कर दिया है नीति आयोग, ठीक है। गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं, तो भाई गैर कांग्रेसवाद मतलब कि समझ लो कि कांग्रेस को सत्ता में रखने की रणनीति, सत्ता मतलब गैर कांग्रेसवाद मतलब कांग्रेस को सत्ता रखने की रणनीति है, ठीक है। 1975 में आपातकाल के तात्कालिक कारण स्पष्ट करने हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला एक 1975 की आपातकाल का तात्कालिक कारण था, जिसके अनुसार इंदिरा गांधी ने 1975 में 25 जून 1975 में मतलब वो, ठीक है, आपातकाल लगा लिया था। अनुच्छेद 352 के अनुसार, ठीक है। शाहबानो मामले पर टिप्पणी लिखनी है, तो भाई शाहबानो मामला क्या था, मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता, ठीक है, देने का एक सही मामला था, ठीक है। पूर्वोत्तर के राज्यों में रणनीति पर किन्हीं 2 प्रमुख मुद्दे पर के बारे में बताना है, तो हमको लिखना है,
एक तो क्षेत्रीय आंदोलन, एक है उग्रवाद, क्षेत्रीय स्वायत्ता, ठीक है, जिसके कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में रणनीति के जो मामले हैं, ठीक है, दो मुद्दे हैं उनको लिखना है, ठीक है, किसी भी दो लिखना, जैसे कि उग्रवाद है, क्षेत्रीय आंदोलन है, या फिर क्षेत्रीय स्वायत्ता है। फिर है खंड स, ठीक है, 3 अंक का है, महत्वपूर्ण है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखनी है, तो भाई आपको लिखना है कि इसमें 27 देशों का समूह है और खुद की अपनी मुद्रा यूरो है, जो कि आजकल जो अमेरिका का डॉलर है उसको टक्कर दे रही है। खुद की सेना है, संसद है, राजनीतिक मॉडल खुद का है, ठीक है, निर्यात में सबसे बड़ा योगदान इसका है, ठीक है, और यूरोपीय संघ एक आर्थिक संघ के रूप में शुरू हुआ है। यह जल्द ही एक राजनीतिक भी बन जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 1992 में। यूरोपीय संघ की स्थापना, ठीक है, 1992 में। फिर आपको ये वैकल्पिक लिखना है, जापान प्रभावशाली कैसे, तो भाई जापान ने मतलब प्रभावशाली कैसे, तो उसने मतलब जो बम गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी में, उसके बावजूद भी या इसने मतलब हार नहीं मानी, और इसने वो दूसरे मतलब इसके अंदर अन्य कच्चे माल का मतलब कम है, इसलिए वो दूसरे देशों से कच्चा माल मंगवाता है और अपने देश में मतलब कच्चा माल से मतलब वस्तुएं बनाता है और निर्यात करता है, ठीक है। मतलब आप लिख देना इसके अंदर जापान के बारे में। फिर हमको लिखना है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राज्य संघ अमेरिका शक्ति पर अंकुश नहीं लगा सकता है। इसके बारे में लिखना है, तो भाई जो अमेरिका है वो तो भाई महाशक्ति है, क्योंकि इसके पास में मतलब खुद का संविधान है, बड़ा संविधान है, और इसके अंदर मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से पूरे विश्व मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर अंकुश नहीं लगा सकता, क्योंकि ये इसके पास वीटो पावर है, ठीक है, और इसके पास में बड़ी मुद्रा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं डॉलर, ठीक है, और ये नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना योगदान देता है। तो आप इसके बारे में लिखना, ठीक है। फिर सुरक्षा परिषद के उल्लेख करते हुए ये बताइए कि सुरक्षा परिषद से संबंधित कौन कौन सी शिकायतें हैं, तो वो भी आप लिख दे सकते हो, ठीक है। आपके मतानुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाते हुए चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? भारत में प्रारंभ में वर्तमान पर मतदान के तरीके में क्या क्या बदलाव हुआ है, तो ये आप लिख सकते हो कि वर्तमान में पहले तो मतलब मतपेटी थी, अब ईवीएम है, ठीक है। अभी कड़ी सुरक्षा के साथ में मतलब मतदान होते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, और लोगों को जागरूक किया जा रहा है मतलब मतदान करने के लिए। क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कुछ सबक लेना चाहिए? यदि हाँ, तो कोई विचार तो अपने विचार से करना है इसको। तो बिहार आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी है, तो भाई इसके अंदर क्या हुआ था कि तो आप इसको लिखना, ठीक है। फिर एक खंड द भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ विघटन के परिणाम लिखने, तो भाई क्यों विघटन हुआ भारत जैसे देश के लिए? सोवियत संघ के विघटन में मिसाइल गोर्बाचेव की भूमिका, तो भाई उसने
पेरोस्ताइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई थी, जिसके अंदर उसने मतलब जो परिवर्तन करने थे वो बहुत धीरे धीरे हुए, जिसके कारण से जनता नाराज़ हो गई और हो गया उसका काम तमाम। ठीक है, सोवियत संघ के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन करना है। मतलब कि जो भी लिखना, ठीक है, बहुत सरल ही है। धन्यवाद। तो ये मानचित्र है तो जूनागढ़, सिक्किम, मणिपुर, गोवा बहुत सरल है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अजमेर, मैसूर, ये तो बहुत सरल है। तो ये आपको इसको लिख देना है, ठीक है, मैप के अंदर आपको दर्शाना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। ये रहा हमारा मॉडल पेपर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।